तो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन, यानी कि सामाजिक विज्ञान। ये आज के जितने भी प्रश्न हैं, ये सामाजिक अध्ययन से संबंधित सारे प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है ये? चलिए। हाँ, पहला प्रश्न पूछ रहा है 42 से है, ये हमारी प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो 42 से है, ठीक है? इससे पहले के प्रश्न हम करा चुके हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? कहाँ का था? ये था मकदूनिया का शासक था, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? ये बताना है। ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है? इसका थर्ड आंसर ठीक है इसका। चलिए, जैन जैन धर्म के तीर्थकर थे, कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? ये थे महावीर जैन, ठीक है? महावीर। चलिए, महावीर ने जैन धर्म के पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन-सा 5वां व्रत जोड़ा? जो महावीर जैन ने 4 व्रतों में 5वां व्रत कौन-सा जोड़ा था? ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ठीक है? 5वां व्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। चलिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन-कौन से हैं? ये बताना है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है? ये सभी। चलिए, आगे चलते हैं, फटाफट देखेंगे क्वेश्चन। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? ये दिए थे प्राकृत भाषा में, ठीक है? महावीर का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? ये बताना। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ये महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, ठीक है? चलिए, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ये बताना है, ठीक है? ये की गई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई, बिल्कुल। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता था, बिल्कुल ठीक है। यह है उपरोक्त सभी, इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, महात्मा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है? इसका 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? किस भाषा का? जब महात्मा बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए? ये दिए थे पाली भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक है? यानी कि जैन धर्म प्राकृत भाषा में आ गया था और बौद्ध धर्म पाली भाषा में, ठीक है? चलिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ, यानी कि ये सभी, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बँट गया था? किसके काल में बँटा था? ये बँटा था कनिष्क के काल में बँटा था और कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में ही हुई थी और तभी से ये हीनयान और महायान 2 भागों में बँट गया था। चलिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता था, क्या कहा जाता है? क्या कहा गया? ये कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, नीचे दी गई बौद्ध संगतियों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। बौद्ध संगति दी है एक तरफ और एक तरफ दिए गए हैं शासक। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के काल में। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति हर्षवर्धन के काल में नहीं हुई थी, ये कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है? अभी मैंने ऊपर बताया था कनिष्क के काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 आंसर ठीक हो गया क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं।
बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। ठीक है, ये आनंद सर्वप्रिय शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त था, और विष्णुगुप्त को ही क्या कौटिल्य कहा जाता था। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ये बताया था स्वर्ण बेलगोला की में बिताया था। ठीक है, स्वर्ण बेलगोला में बिताया था। चलिए, सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया। मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था? कहाँ का राजदूत था? ये किसका राजदूत था? सॉरी, ये किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानना शुरू कर दिया था अंतिम समय में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। बिल्कुल ठीक है, इसका चाणक्य का नाम जो दूसरा नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने नंद शासक धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये भी बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में का निर्माण करवाया। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त ने। ये भी ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? उपरोक्त सभी ठीक है इसका। चलिए, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये है अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। चलिए, आगे चलते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ये क्या था? 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, चलिए। इंडिका किसकी रचना है? किसकी? इंडिका मैगस्थनीज की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये प्रश्न ज़रा भी मतलब यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? किसे भेजा था? ये भेजा था महेंद्र को और संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, तो इसका हो गया ए और बी दोनों सही हैं। चलिए, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये की थी पाद्रेट फैंथेलर ने की थी। ठीक है, चलिए, दो ऑप्शन ठीक है इसका। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? ये बताना है। ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? फटाफट हम प्रश्न देखेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? ये अशोक ने कराया था। ठीक है, चलो। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं, बताइए। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये सभी में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? ये की थी विलियम्स जोन्स ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? कलिंग विजय का उल्लेख कौन सी में मिलता है? ये मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए, इसका एक ऑप्शन ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था, संचार और गूढ़ पुरुष। ठीक है, ये सभी कहा जाता था। ठीक है, चलिए। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ये था 7 भागों में विभक्त था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य ने के महल के अवशेष कहाँ से मिले? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये मिले थे कुम्हरार, पटना, ठीक है? एक ऑप्शन ठीक है इसका। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? ये ली गई थी राहुलोवाद सूत्र से ली गई थी, ठीक है? 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था, कौन था? निःशुल्क श्रम, ठीक है? चलिए 4 आंसर ठीक है इसका। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ये चलाए थे सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए, इंडिको ग्रीक ने चलाए थे, ठीक है? इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया, इंडिको ग्रीक। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? शीशे के सिक्के सातवाहन के शासकों ने चलाया था, ठीक है? चलिए, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? किनके समय से? ये भी सातवाहन के समय से ही प्रारंभ हुई थी। इसका है सातवाहन। चलिए, रुद्रदामन कौन था? कौन था? ये शक शासक था। रुद्रदामन शक शासक था। कनिष्क का राजवेद था, कौन था? कनिष्क का राजवेद चरक था, ठीक है? ये हो गया चरक। एक ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ये बताना है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? किसका था? ये था महायान का, क्योंकि कनिष्क के ही काल में 2 भागों में बढ़ गए थे, हीनयान और महायान, ठीक है? और ये इन्होंने चौथी बौद्ध संगति के कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और तभी से 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। और कनिष्क महायान बौद्ध संगति का शाखा का अनुयायी था, ठीक है? चलिए, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, ठीक है? इसका 4 आंसर ठीक है। चलिए, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? का था? ये था रुद्रदामन का था, ठीक है? 4 आंसर ठीक है, 3 आंसर ठीक है इसका। रुद्रदामन। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? ये बताना है। ये मिली थी अरिकमेडु में, ठीक है? 2 ऑप्शन ठीक है सर, अरिकमेडु। चलिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, ठीक है? अश्वघोष। इसका 3 ऑप्शन ठीक है। निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? किसने किया था गुप्त संवत? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? किस शासक को कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है? ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको ये प्रश्न जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।